नाजरीन, आपने आइलैंड तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन पानी में तैरते हुए फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में क्या कभी सुना है? जी के बूस्टर की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हमारी ज़मीन अजीबोगरीब मिस्ट्री से भरी हुई है। बरमूदा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर तक इस ज़मीन में कई पुरस्रार जगहें मौजूद हैं, जिनको समझने के लिए बड़े बड़े साइंसदान हैरत की वादियों में गुम हो गए। आज आप ऐसी मिस्टीरियस जगहों के बारे में जानेंगे कि जिनका आखिर वजूद कैसे हुआ। ये वाकई एक ना सुलझने वाली एक गुत्थी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशियन की एक ऐसी तस्वीर शाया की जिसमें पानी के अंदर ऐसी चीज़ें दरियाफ्त हुईं जिस पर वो शशदर रह गए, जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में मिलाती थी। मकामी लोगों का मानना है कि ये बुर्ज हिंदू गॉड रामा ने बनाया है और मैजिकल ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि हिंदू गॉड रामा ने जिन पत्थरों से ये ब्रिज बनाया था वो पानी पर तैरने वाले पत्थर थे, और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस लंबे ब्रिज का काफ़ी हिस्सा अभी पानी में जा चुका है। रिसर्चर ने जब रिसर्च की तो पता चला कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज़ पर रखे हुए हैं वो सैंड बार है। उनको इस बात के काफ़ी सबूत भी मिल चुके हैं कि सैंड बार बिल्कुल कुदरती है और इस पर रखे गए पत्थर ज़रूर कहीं और से लाए गए होंगे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो जानकर साइंसदान चौंक गए। उनको मालूम पड़ा कि ये पत्थर 7,000 साल पुराने हैं और इनके नीचे सैंड बार की एज सिर्फ 4,000 साल है। तो आखिर ये पत्थर यहाँ आए कैसे? ये साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अगर आपने किसी पहाड़ को हिलते या उसको अपनी जगह बदलते देखा है तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तो सुनिए, जी हाँ, तंजानिया में गोरो अनगोरो कंजर्वेशन एरिया में एक ऐसा अजीबोगरीब पहाड़ है जो हर साल 66 फीट तक अपनी जगह से हट जाता है। यानी वो जिस जगह अभी मौजूद है, अगले साल ये वहाँ से तकरीबन 20 मीटर आगे या पीछे हरकत कर जाएगा, और वो भी कुदरती तौर पर। अगर इस पहाड़ से थोड़ी सी रेत लेकर अपने घर में भी रख ली जाए तब भी वो ऐसे ही मूव करेगी। साइंसदानों ने इस अजीब पहाड़ के हरकत करने की वजह जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि रेत का ये पहाड़ कम अज़ कम 30 लाख साल पुराना है, और ये तब से ही ऐसे ही अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये सैंड हिल वॉल्केनो से निकलने वाली राख है, और ये ज़मीन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ मेटल्स की राख होने की वजह से मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर थोड़ी सी सैंड हवा में फेंकी भी जाए तो वो हवा में फैलने के बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती है। लेकिन ये सैंड हिल किस वजह से अपनी जगह चेंज करती है, ये आज भी एक मामला है। नंबर 3, तुर्कमानिस्तान के आलीशान कराकरम सहरा के ऐन दरमियान में जहां बहुत ज़्यादा गर्मी बरसती है, इस जगह ज़मीन में 100 फीट डीप एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। ये गड्ढा दरवाज़ा क्रिएटर के नाम से जाना जाता है। ये 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो, आंधी हो या हो तूफान, ये आग पिछले 50 साल से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग जलाई किसने? 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग कर रहा था कि अचानक इसके नीचे ज़मीन धंस गई और बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, लेकिन इसको यहाँ अजीब सी स्मेल आने लगी। जब रिसर्च हुई तो पता चला कि इसमें नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। मीथेन गैस को हवा में शामिल होने से रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की क्योंकि मीथेन गैस टॉक्सिक होती है, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम गई। आखिर एनवायरनमेंट को टॉक्सिक गैस से बचाने के लिए इस गड्ढे में आग लगा दी। बस तब से ही इस गड्ढे में आग बुझने का नाम नहीं ले रही। नंबर 4, इंडोनेशिया में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जो फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के सरसब्ज पहाड़ों में 3 अनोखी लेक्स मौजूद हैं। हालांकि ये तीनों लेक्स एक दूसरे के साथ साथ बनी हुई हैं, मगर इन तीनों लेक्स के कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।
पहली का रंग अगर ब्लैक है तो दूसरी का टर्कोइश और तीसरी का ब्लू। लेकिन इसमें हैरत की बात इनके मुख्तलिफ रंग नहीं है, बल्कि हैरत की बात तो ये है कि तीनों लेक्स अपने रंग तब्दील करती रहती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। कभी कभी ये तीनों साल में 6 मरतबा रंग तब्दील करती हैं और कभी साल में सिर्फ एक मरतबा। लेकिन तारीख में कभी भी इन तीनों लेक्स का रंग एक जैसा नहीं हुआ। है ना हैरान कर देने वाली बात। जहाँ ये लेक्स मौजूद हैं वो जगह काली मोटू नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और पार्क के ऑफिसर्स का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वॉल्केनो मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये लेक्स केमिकल रिएक्शन का शिकार होती हैं। वॉल्केनो की वजह से जो गैसेस निकलती हैं वही शायद इनके पानी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती हैं और इन लेक्स का रंग तब्दील हो जाता है। कभी इन तीनों लेक्स का रंग एक जैसा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। नंबर 5, ये अजीबोगरीब पहाड़ देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बादलों के बीच में कोई जजीरा हो। ये माउंटेन माउंट रोरेमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के मुकाबले में माउंट रोरेमा का टॉप बिल्कुल हमवार है और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन वाटरफॉल कहलाता है। रिसर्चर्स की एक टीम के मुताबिक ये माउंटेन 2 बिलियन सालों से भी ज़्यादा पुराना है और यहाँ पिछले लाखों सालों से कोई इंसान नहीं आ पाया। यानी ये माउंटेन दुनिया से बिल्कुल अलग थलग था। 1884 में ये माउंटेन सर एवरार्ड ने पहली मर्तबा सर किया और तभी दुनिया को मालूम हुआ कि ये ऊंचा तरीन पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन रिसर्चर्स के लिए ये बात हैरान कुन थी जब इन्होंने ये देखा कि इस माउंटेन पर हर किस्म की ज़िंदगी पाई जाती है। रिसर्चर्स को यहाँ एनिमल्स और प्लांट्स की ऐसी इकसाम मिली जो इन्होंने पहली बार देखी थी। माउंटेन पर मौजूद 53% स्पीशीज़ ऐसी थीं जो आज तक सिर्फ इस अजीबोगरीब पहाड़ पर ही दरियाफ्त हुई हैं। इसमें कुदरत की खुली खुली निशानियां हैं और इसे कुदरत का शाहकार कहा जाए तो गलत ना होगा। इंडिया की मणिपुरी स्टेट में 287 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि लॉकटक लेक के नाम से मशहूर है। दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो इसी लॉकटक लेक में मौजूद है, जिसे कायबोल लामजाऊ नेशनल पार्क कहा जाता है। इस लेक में हज़ारों फ्लोटिंग आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें से कई कुदरती तौर पर रिंग शेप के हैं। इन आइलैंड में कहीं कहीं आबादी भी बसती है और एक आइलैंड पर एक छोटा सा स्कूल भी मौजूद है। ये आइलैंड बायोमास के ऐसे टुकड़े हैं जो हर वक्त पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ के लोग हर वक्त खुद को हिलता हुआ महसूस करते हैं। इस फ्लोटिंग आइलैंड में हिरन की एक ऐसी किस्म मौजूद है जिसको सांगाई कहा जाता है। हिरन की ये नस्ल सांघाई पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, मगर बाद में मालूम हुआ कि इस फ्लोटिंग आइलैंड पर इसकी नस्ल अभी भी बाकी है। नंबर 7, ये बात तो हम जानते हैं कि ज़मीन पर 29% खुश्की और 71% पानी है। दुनिया के नक्शे में अगर गौर से देखा जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमने इनको सिर्फ अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के दरमियान से गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक हैरत अंगेज़ मंजर देखने को मिलता है। समंदर के इस मकाम पर इन दोनों ओशियन को अलग करने के लिए कोई दीवार या बाउंड्री तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों समंदरों के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों कर है? इनके पानी में ऐसी क्या चीज़ है जो इनको आपस में मिलने नहीं देती? असल में ये दोनों समुद्रों के पानी अलग अलग जगहों से बहते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि ये अलग अलग जगहों से आते हैं, इसलिए इसके पानी की क्वालिटी और साल्ट लेवल भी मुख्तलिफ होते हैं। आपने भी स्कूल में ये पढ़ा होगा कि जिस पानी में साल्ट ज़्यादा होता है वो पानी फ्रेश वाटर से ज़्यादा हैवी होता है। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों के समुद्रों के पानी में। साल्ट के साथ साथ इनकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग अलग होने की वजह से ये दोनों समंदर आपस में मिक्स नहीं होते और अलग अलग बहते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा चैनल जी के बूस्टर सब्सक्राइब कीजिए।